हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का ये 4 नंबर। ठीक है, बोला है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, ये जो समीकरण दिख रहा है उसको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है जी, हल करना है। ठीक है, और बताना है कि आपको कौन सा विधि जो सबसे आसान लगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं कॉपी पर, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए तो यहाँ से हम करते हैं हल। ठीक है, क्या बोला है जी, यहाँ पे है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। ये समीकरण मतलब सरल समीकरण में क्या है जी, नहीं है। क्या है, सरल समीकरण में नहीं है। तो इसको हम लाएंगे कैसे, देखिए यहाँ पे देखिएगा, नीचे 2 और 3 है। क्या है जी, 2 और 3। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। तो ऊपर नीचे सॉरी सब में क्या कीजिए, 6 से गुणा कर दीजिए। क्या कीजिएगा, 6 से गुणा। तो यहाँ पे x/2 गुणे 6 प्लस 2y/3 गुणे 6 इक्वल टू -1 गुणे 6। हम गुणा क्यों किए आपको समझ में आ गया। बस समी ये जो बाटा में दिख रहा है उसको क्या करने के लिए, हटाने के लिए। तो ये 3 मार्क्स में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 3 दूना 6 यानी 2 दूना 4y आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 6 में कम 6 -6। देखिए कितना अच्छा समीकरण में आ गया। इसको हल करते तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता, लेकिन इसको हल करना बिल्कुल आसान है। वैसा ही इधर भी करेंगे। क्या करेंगे जी, इसमें नीचे 3 है तो सब में 3 से गुणा कर दीजिए। क्या कीजिएगा, सब में 3 से गुणा, तो x गुणे 3 माइनस है तो माइनस y/3 गुणे 3 इक्वल टू 3 गुणे 3। ठीक है, तो x में 3 से होगा तो 3x, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 3 से 3 खत्म, y आ जाएगा। ये 3 का 9 एकदम समीकरण में आ गया। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं जी, इसको अब सजा लेते हैं। क्या करते हैं, सजा लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, अब क्या किए जी, 3x 4y इक्वल टू -6, यहाँ पे 3x -y इक्वल टू 9। इसको मानिए समीकरण 1, इसको मानिए समीकरण 2। अगर आपसे कोई पूछे कि हम ये 6 से गुणा इसमें 3 से गुणा क्यों किए हैं, तो बता सकते हैं ना, क्योंकि हम ये बाटा में दिख रहा था तो बाटा में से हटाने के लिए हम गुणा किए हैं। ठीक है, अब आते हैं विलोपन विधि से। क्या जी, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से क्या हो जाएगा, विलोपन विधि में विलुप्त करना होता है, यानी x को चाहे y को एकदम सेम सेम करना होता है। तो देखिएगा, तो इसमें पहले ही से सेम हो गया है। तो हम इसमें से कौन बड़ा दिख रहा है, ये 9 दिख रहा है। तो समीकरण 2 में से 1 को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, क्या करने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, तो 3x -y/9 ये हो जाएगा 3x + 4y ये इक्वल टू -6। घटाते हैं तो आपको मालूम है ना, साइन चेंज होता है। क्या होता है जी, साइन चेंज होता है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया। अब देखिए 3x में से 3x गया तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे -y, यहाँ पे -4y, कितना हो जाएगा, -4 और -1 -5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 9 प्लस 6, 9 6 15, 9 6 कितना हो जाएगा, 15। यहाँ से हम y का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 15/-5, 5 यहीं 15। y का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से,
3/-1 तो माइनस क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे ये y का वैल्यू हमारा इतना आ गया। अब यही y का वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देंगे चाहे 2 में, तो इससे x का वैल्यू निकल जाएगा। तो समीकरण हम 2 में रखते हैं क्योंकि ये आसान दिख रहा है। तो चलिए आते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा। समीकरण 2 है कितना, 3x - y = 9। कितना, 3x - y = 9। तो यहाँ पे हो गया 3x, यहाँ पे माइनस y का मान कितना है जी, माइनस है, -3। तो इतना हो गया 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 = 9। 3x = 9, ये 3 प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी 3x = 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 6/3 यानी 2 मार्क्स में कट जाएगा। इससे हमको क्या मालूम हुआ जी, अतः क्या लिख सकते हैं जी, x = 2 और y = 3। यही हमारा क्या आया जी, आंसर आया। कौन सा विधि से आया, विलोपन विधि से। अब किससे चाहिए जी, प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए अब आते हैं, यहाँ से इसको घेर दीजिए, समझ में आएगा कि ये क्या है जी, अलग है। ठीक है, अब आते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, क्या हो जाएगा, समीकरण 1 को चाहे 2 को ले लीजिए, वहाँ से x का मान निकाल दीजिए। तो ये समीकरण 2 अच्छा दिख रहा है तो इसी को ले लेते हैं। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, 3x - y = 9। यहाँ से 3x = 9, ये y माइनस में उठ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया, 9 + y/3। इसको मान लीजिए समीकरण 3। क्या जी, इसको समीकरण 3। अब यही x का वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे। क्या करेंगे जी, 1 में रखते हैं तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, 1 में रखेंगे तो एक समीकरण 1 यह है कितना, 3x + 4y = -6। ठीक है, 3 x का वैल्यू कितना, 9 + y/3, ये हो गया x का मान, प्लस 4y = -6। देखिएगा 3 3 दोनों क्या हो जाएगा जी, कट जाएगा। 3 3 दोनों कट जाएगा, काट दीजिए। अब देखिए 9 + y को प्लस 4y = -6। 9 को उधर भेज दीजिए, 4 गो y, 1 गो y, 5 गो y हो जाएगा। -6, ये 9 प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी 5y का वैल्यू कितना आ गया, 9 × 6 = 15 आ गया। किस में, माइनस में। y का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 15/5 है, ये क्या है, माइनस में, 5 × 15। यानी y का वैल्यू कितना आ गया जी, -3 आ गया। y का वैल्यू -3। और यही y का वैल्यू क्या करेंगे जी, इस समीकरण 3 में रखेंगे। तो लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 है कितना, x = 9 + y/3। तो x = 9 प्लस y का वैल्यू कितना है, -3, तो -3 लिख दीजिए बटा 3। तो 9 ये प्लस माइनस हो जाएगा 3/3। तो अब यहाँ से हो जाएगा 9 में 3 गया 6/3 यानी
2 मार्क्स में कट जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 2। अतः कितना हो जाएगा जी, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू कितना -3। इसका क्या होगा जी, यही आंसर हो गया। दोनों का आंसर मिलाइएगा तो दोनों क्या है जी, सेम ही है। यहाँ आप देखिए y का वैल्यू -3 है, यहाँ पे गलती से 3 हो गया तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का आंसर क्या है, सेम। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।